आओ हम इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में जानें। क्या आप जानते हैं कि हमारे राजनेताओं ने देशवासियों को धोखा देते हुए डरे हुए अंग्रेज़ों से सत्ता का हस्तांतरण उनकी ही शर्तों पर स्वीकार किया, जबकि अंग्रेज़ बेहद ही डरे हुए थे। उन्हें अपनी जान जाने का जोखम था और वो जो है ऐसे डरे हुए अंग्रेज़ों से हमारे राजनेताओं ने अंग्रेज़ों की शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। उस समय के कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्स क्लाउड आचिनलेक ने 2 फरवरी 1946 को एक पत्र लिखा था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये अवगत कराया कि लाल किले में जो अंग्रेज़ों के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल किया जा रहा है, उससे पूरे देश में बगावती तेवर हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि भारतीय सैनिक हमारे आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं और हमें जान का जोखिम बना हुआ है। क्लाउड आचिनलेक ने न केवल इतना ही बल्कि एक इवैक्यूएशन या एग्जिट प्लान बनाया और उसमें उसे उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बॉवेल से अनुमोदित कराया। इन राजनेताओं ने 18वीं शताब्दी के जो नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने व उनमें हीन भावना पैदा करने व प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें बर्बाद कर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती ना दे पाएं, इस उद्देश्य से बनाए गए नियमों को 77 साल बाद भी उनकी आत्मा नहीं बदली है। जो ये 3 नए कानून हैं, इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। यही नहीं, इन दुष्ट राजनेताओं ने 55 कानून जो कि संविधान के मौलिक अधिकारों को रौंदते हुए घटिया राजनीति, घटिया वोट पॉलिटिक्स के तहत बनाए हैं, इन कानूनों को आज के नेताओं ने यथावत अक्षुण्ण रखा है। असंवैधानिक वक्त